क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश इस तरह के आते ही आते हैं और इसीलिए एक विशेष वर्ग के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुश होते हैं, लेकिन हिंदू समाज बार बार आहत होता है। अब आदेश में जिस दमदारी के साथ यूपी की सरकार में योगी की तरफ से पक्ष रखा गया था और ये कहा गया था कि कांवड़िए जब जाते हैं तो उनको तमाम खाने पीने की चीजों में लहसुन, प्याज और अन्य सामग्री मिला दी जाती है। कई बार उनकी यात्रा खंडित हो जाती है। 400-500 किलोमीटर दूर से कांवड़िए जल लेकर जाते हैं, पवित्र जल लेके जाते हैं और जब कांवड़ यात्रा करते हैं तो पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं। घर पर भी वो तैयारी करते हैं, मन तैयार करते हैं, लहसुन, प्याज सब छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद जो है कांवड़ यात्रा लेने जाते हैं। जब हरिद्वार पहुंचते हैं वहां से गंगा जल पवित्र लेते हैं और फिर वो गंगा जल लेकर चलते हैं रास्ते में। और आप ये समझिए कि कई ऐसे कांवड़िए हैं जिनके साथ में गंगा जल 40 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर तक होता है। वो अपने दोनों कंधों पर कावड़ बनाकर और 100, 150, 200 लीटर गंगा जल लेकर जब बढ़ते हैं, उनकी यात्रा होती है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। और उस यात्रा के दौरान अगर आप समझिए कि उनके खाने पीने की सामग्री में कहीं पर लहसुन और प्याज मिला दिया जाता है, कहीं पर खाने पीने की चीजों में वो चीजें मिला दी जाती हैं जिसका वो परहेज करते हैं, जिससे वो सावन के समय में खाते नहीं, गलत चीजें मिला दी जाती हैं। कहीं पर ऐसे भी बात आती है कि कहीं पर उन खाने पीने की चीजों में थूक दिया जाता है। तो ऐसी चीज पर कितना मन एक कांवड़िए का आहत होता होगा, उसकी पूरी की पूरी यात्रा जो है वो एकदम अपवित्र हो जाती होगी। तो ऐसी स्थिति में उनकी पूरी कांवड़ यात्रा अपवित्र हो जाती है। तो इसलिए कांवड़ियों के जो तर्क थे या कांवड़ियों की जो वेदना थी, उस वेदना को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। अब अफसोस की बात है कि उस वेदना को, कांवड़ियों के दर्द को, तकलीफ को, कांवड़ियों की जो यात्रा अपवित्र हो जाती है उस पर उनकी मतलब वेदना को भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना और फिर आदेश जारी कर दिया कि 5 अगस्त को फिर सुनवाई होगी और उसके बाद इस पर कुछ आगे तय किया जा सकता है, आगे कुछ इस पर कहा जा सकता है। तो साफ तौर पर यह पता है कि 5 अगस्त तक कांवड़ यात्रा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को बहाल रखेगा। बहाल रखने के बाद कांवड़िया चाहे कुछ खाएं, गलत चीजें खाएं, चाहे लहसुन प्याज की चीजें खाएं, या कांवड़िया चाहे कुछ उल्टी सीधी चीजें खाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इससे कुछ भी लेना देना नहीं। तो ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इसका मतलब साफ तौर पर है कि सुप्रीम कोर्ट लड़ाई की जड़ को और बढ़ाना चाहता है, विद्वेष की भावना को और बढ़ाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर यह पता है कि बहुसंख्यकों के जो हित हैं, बहुसंख्यकों के जो तीज त्योहार हैं, उत्सव हैं, उन पर वो पवित्रता नहीं रखना चाहता। जो आदेश आया है कम से कम उसे साफ तौर पर जाहिर होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पक्ष को दमदारी से रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब एक पक्षीय सुनवाई करेगा, एक पक्षीय निर्णय लेगा, तब स्थिति यही उत्पन्न होगी। बहुसंख्यक समाज को नाराजगी झेलनी पड़ेगी और विशेष समुदाय को संरक्षण मिलेगा। तो ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा के समय यात्रा को रोकने की कोशिश की तो कांवड़िया भड़क सकते हैं, गुस्सा सकते हैं, हो सकता है कि वो अपना रूट बदल दें, हो सकता है अपना रास्ता बदल दें, या फिर कई बार कांवड़िया तांडव मचाने से पीछे नहीं हटते। फिर कांवड़िया सबक भी अच्छे से सिखाने की कोशिश करते हैं। जब उनकी कावड़ को खंडित किया जाता है, जब उन्हें परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है, जब उनके कावड़ की यात्रा के बीच से रहमान और रहीम भाई जानबूझकर अपने वाहन निकालते हैं, तब कावड़िया आपा खो जाते हैं और फिर वो जबरदस्त तरीके से जवाब देने का काम करते हैं। तो 2 मामले, एक तो आर्थिक पहलू है कि जमकर कमाई होती है, इसलिए रहमान, रहीम और असलम भाई ये अपनी दुकानों के नाम बदलकर संगम और तीर्थ यात्रा या भोलेनाथ के नाम से रख लेते हैं कि कमाई जमकर करेंगे। दूसरा पहलू ये है कि कांवड़िए भोले के भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, और जब भोलेनाथ का तांडव मचता है ना तो पूरी धरती डोल जाती है, तीनों लोग डोल जाता है, पूरे देवतागण जो है वो हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के पास ऐसी शक्ति है कि वो लय से प्रलय कर सकते हैं। तो ऐसे में
ये रहमान, रहीम, असलम, ये सभी जानते हैं कि अगर कांवड़ियों को छेड़ दिया, कांवड़ यात्रा में एक बार भी कोई रोक टोक करने की कोशिश की, एक बार भी अगर उन्होंने पथराव किया या फिर कोई कांवड़ खंडित करने की कोशिश की, तो फिर कांवड़िया उन्हें किसी भी तरह से छोड़ेंगे नहीं। यानी फिर कांवड़ियों का तांडव मचना निश्चित, और उनके साथ हजारों नहीं लाखों का सैलाब होता है। हाथ में उनके चलने के लिए चूंकि हॉकी, डंडे सब होते हैं, फिर वो सबका प्रयोग होगा। तो एक तो कमाई के चक्कर में और दूसरा कांवड़ियों के तांडव के चक्कर में ये कांवड़ियों की यात्रा को रोकने की कोशिश नहीं करते, पथराव नहीं करते, और कांवड़ियों की यात्रा के बीच में ये नारे लगाने का काम नहीं करते कि तन सर से जुदा के ये नारे लगा दें। इन्हें डर रहता है, भय रहता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार ये जांच कर रही है कि रामनवमी पर, दुर्गा पूजा पर, गणेश उत्सव पर, ये तमाम ऐसे उत्सव जो हिंदू के होते हैं, विजयादशमी और तमाम ऐसे कार्यक्रम, उस पर ये उपद्रव क्यों करते हैं और क्यों ये तैयारी के साथ जो है यात्राओं को रोकने की कोशिश करते हैं। उन शहरों को चिन्हित किया जा रहा है, उन शहरों में जो लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, उन सब की पहचान की जा रही है और पहले से ही रोक लगाई जाएगी, पहले से ही उन्हें हिदायत दिया जाएगा, पहले से ही उन्हें समझा दिया जाएगा कि अगर तुमने इन यात्राओं को रोक लगाने की कोशिश की तो फिर बुलडोजर तैयार है, बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा। कांवड़ यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट के मामले को लेकर जो फैसला दिया है, उससे तमाम हिंदू वर्ग आहत हैं, तमाम बहुसंख्यक समाज के लोग आहत हैं, गुस्से में हैं, निराश हैं।